दोस्तों विकेट 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 तीसरे दिन की सुबह सुबह अश्विन और जडेजा ने अपने कातिलाना फिरकी से मचाया ऐसा हाहाकार। न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्हें पहले 10 ओवर में ही समेट दिया तो आखिर कैसे? अश्विन और जडेजा की खौफनाक गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया न्यूजीलैंड का बैटिंग क्रम। कितने रनों का मिला टीम इंडिया को चौथी पारी में लक्ष्य? किस गेंदबाज ने चटका डाले? कितने विकेट? उनकी खतरनाक गेंदबाजी से लेकर इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अश्विन, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पुणे के मैदान पर केवल 259 रनों पर ऑल आउट होने वाली न्यूजीलैंड ने पूरी की पूरी टीम इंडिया को केवल 156 रनों पर ही ढेर कर दिया। तो फिर तीसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्लेबाजों ने क्या कमाल का काम किया था, जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 198 रन 53 ओवर में बनाए थे और उनकी लीड 300 रन की हो चुकी थी। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी थी। अब दोस्तों तीसरे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाजों पर बहुत अधिक दारोमदार था जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने का। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बल्लेबाज तो मैदान में तबाही मचाने के लिए आए थे। वो अपनी टीम को 400 रनों के पार ले जाना चाहते थे। आते ही पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने सीधा स्पिन गेंदबाजों को न्यूजीलैंड पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन दोस्तों आते ही 55वें ओवर में अश्विन को आड़े हाथों लेते हुए ग्लेन फिलिप्स ने एक नहीं लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 209 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने मैदान में आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। शुरुआती 5 ओवर के भीतर ही उन्होंने तो भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था। विकेट मिलना तो दूर, ये दोनों तो कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। इस खिलाड़ी ने मैदान में आते ही सीधा सिंगल डबल से छोड़िए सीधा चौके से ही डील करना शुरू कर दिया। अश्विन के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। एक बार फिर 59वां ओवर लेकर आए अश्विन की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने शानदार चौका लगाया और उनके विकेट चटकाने के प्लान पर तो पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। ऐसा लगा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम किसी और ही पिच पर बैटिंग कर रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े भारतीय गेंदबाजों को उन्हें ना ही कोई डर था और ना ही कोई खौफ। उन्होंने तो टीम इंडिया का मजाक बनाकर रख दिया था। 60वां ओवर लेकर आए जडेजा का स्वागत भी इस बार ब्लेंडेल ने खतरनाक चौके से किया, लेकिन दोस्तों जडेजा भी ईंट का जवाब पत्थर से देने में बखूबी जानते हैं। जी हां, तीसरी गेंद पर जडेजा ने ब्लेंडेल का घमंड तोड़ते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम इंडिया की वापसी करवाते हुए भारत को छठी सफलता दिला दी। जहां ब्लेंडेल 3 चौके की बदौलत 41 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर यह खिलाड़ी वापस लौट गया। 60 ओवर में न्यूजीलैंड ने 231 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। भारतीय गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड की लीड बहुत बड़ी हो चुकी थी। जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को आउट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक एक रन के साथ टीम इंडिया हार के मुंह की तरफ जा रही थी। पर दोस्तों अब भूखे शेर के मुंह तो खून लग चुका था और उसके बाद जडेजा ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। जी हां दोस्तों, अगला ही ओवर लेकर आए जडेजा ने इस बार मिशेल सेंटनर को भी बुमराह के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड को 7वां झटका दिया, जहां सेंटनर भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो रवि अश्विन ने भी अपनी कमाल की फिरकी का जादू दिखाते हुए इस बार टीम सऊदी को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। जहां न्यूजीलैंड के एक के बाद एक 8 विकेट गिर चुके थे और टीम इंडिया मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी। तो वहीं एजाज पटेल को भी जडेजा ने बाउंड्री पर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड के 9 सुरमाओं को घुटने पर ला दिया था। अब लग रहा था बहुत जल्दी न्यूजीलैंड ऑल आउट होने वाली है। और दोस्तों अब तक न्यूजीलैंड ने 344 रनों की लीड बना ली थी और इतना बड़ा लक्ष्य टोटल इंडिया आसानी से हासिल कर सकती है। और सच में अश्विन और जडेजा की बदौलत ही टीम इंडिया मैच में तगड़ी वापसी कर पाई है और अब भारतीय बल्लेबाजों पर दारोमदार आ गया टीम इंडिया को अंत में जीत दिलाने का। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारत अभी भी ये मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन का जबरदस्त रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूटा जायसवाल का कहर। 56 पर ही ढेर हो गए थे 3 सूरमा। तब भारतीय बल्लेबाजों ने चमत्कार दिखाते हुए मचाया है ऐसा हाहाकार। 259 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पलट दिया मैच का पूरा रुख। तो आखिर गिल और कोहली के जल्दी विकेट के बाद जायसवाल ने मिलकर किस तरीके से मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। किस खिलाड़ी ने ठोक डाले कितने रन, कितना हो गया भारत का स्कोर? इंडिया न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया न्यूजीलैंड में कौन है दूसरा टेस्ट मैच जो जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पुणे के मैदान पर शुरू हुए रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया का जलवा कायम था, जहां घमंडी न्यूजीलैंड को उनकी औकात दिखाते हुए पहले भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाजवाब फिरकी से इतिहास लिखा। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने बल्लेबाज बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जहां मैदान में उतरे कीवी बल्लेबाजों को तो भारत के स्पिन गेंदबाजों ने अपनी उंगलियों पर नचाया है। वॉशिंगटन सुंदर ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 7 विकेट लेकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, तो अश्विन ने भी 3 विकेट लेकर उनका बखूबी साथ निभाया।
और इन दोनों ने अकेले पूरी न्यूजीलैंड को 259 रनों पर ही समेट दिया। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान रोहित बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए, वो तो खाता भी नहीं खोल पाए थे। ऐसा लगा था टीम इंडिया की हालत एक बार फिर से खराब होने वाली है। हालांकि पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी और गिल ने भारत को संभाल लिया था और टीम इंडिया ने 11 ओवर में 16 रन बना दिए थे। यशस्वी 6 तो गिल 10 रन बनाकर नाबाद थे। अब बारी थी दूसरे दिन न्यूजीलैंड को बताने की भारतीय बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं है और दूसरे दिन की शुरुआत न्यूजीलैंड ने मिचेल सेंटनर के साथ की, जहां तीसरी गेंद पर सेंटनर ने गिल को अपने जाल में फंसा लिया था। गेंद सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। हालांकि एम्पायर ने जब आउट नहीं दिया तो न्यूजीलैंड ने रिव्यू लेने का फैसला किया, लेकिन उसका भी उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ और गिल को एक जीवनदान सुबह मिल चुका था। लेकिन न्यूजीलैंड के इरादे साफ थे, स्पिन गेंदबाजों का आक्रमण शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ से भारतीय टीम को समेटने के लिए आए थे टिम साउदी, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी तो मैदान में टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने इतिहास रचने की ठान ली थी। शुरू में गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी, तभी इन्होंने संभल कर बैटिंग करना स्टार्ट किया और समझदारी से सिर्फ डिफेंसिंग अप्रोच अपनाई। भले ही ज्यादा रन नहीं बने थे, लेकिन ये दोनों कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। पिच अभी भी गेंदबाजों के मुफीद थी। रन बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हर गेंद अपने आप में बड़ी चुनौती थी। लेकिन गिल भले ही धीमी बैटिंग कर रहे थे, पर यशस्वी तो आज भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे। तभी 15वां ओवर लेकर आए टिम साउदी की अंतिम गेंद पर यशस्वी ने कवर को चीरते हुए एक और खतरनाक चौका जड़ा। 15 ओवर में टीम इंडिया को 24 रनों तक पहुंचाया और अपने खतरनाक इरादों से न्यूजीलैंड को रूबरू करवा दिया था। हालांकि भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। भारत का रन रेट 2 को भी नहीं हो पाया था। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम पर कितना अधिक दबाव था। ये दोनों बल्लेबाज दबाव की बेड़ियों को तोड़ने का भरपूर कोशिश कर रहे थे। न्यूजीलैंड तगड़ी चुनौती टीम इंडिया को दे रही थी। गेंद और बल्ले के बीच में कांटे का घमासान देखने को मिल रहा था। अब दोनों खिलाड़ी मैदान में नजरें जमा चुके थे और सेट होने के बाद तो कहां कोई उन्हें रोक सकता है। इस बार 17वां ओवर लेकर आए टिम साउदी की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने 2 कदम आगे निकलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ऐसा तूफानी छक्का लगाया जिसने तो न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। तो 18वां ओवर लेकर आए सेंटनर की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने एक और खतरनाक छक्का लगाकर अब टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते पता भी नहीं चला कि इन दोनों खिलाड़ियों ने तो खूंखार रुख अपनाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। सेंटनर के तो दोनों पीछे ही पड़ गए थे। 20वें ओवर में इस बात का सेंटनर को मिड विकेट के ऊपर से चौके के बाहर गिल ने मारा और 20 ओवर में टीम इंडिया को 46 रनों तक पहुंचा दिया। तो 21वें ओवर में जायसवाल ने सिंगल लेकर टीम इंडिया को 50 रनों तक पहुंचाया। इसी के साथ इन दोनों के बीच दमदार साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय पारी पटरी पर वापस आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड का पलटवार होता है तभी। जी हां दोस्तों, इसी ओवर में मिचेल सेंटनर ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां गिल इस मैच में 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस मैच में भी वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके आउट होने के बाद किंग कोहली मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे, जिनके कंधों पर भारत को एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। न्यूजीलैंड तो विकेट का जोरदार जश्न मना रही थी। उन्हें लगा था कि अब उनकी खुशियों को मातम में बदलते हुए दूसरी तरफ जायसवाल तो कमाल की फॉर्म में ही नजर आ रहे हैं। उन्हें रोक पाना न्यूजीलैंड के बस की बात नहीं था। 23वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और खतरनाक चौका बटोरकर रनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन दोस्तों तभी सेंटनर ने जो किया उसने पूरे हिंदुस्तान में मातम फैला दिया। जी हां, 24वां ओवर लेकर आए इस गेंदबाज ने इस बार विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी, जहां विराट कोहली को पता ही नहीं चला कि कब गेंद आई और उनके विकेट उखाड़ कर चली गई। जहां विराट केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 56 के स्कोर पर ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाज वापस जा चुके थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे ऋषभ पंत और वो तो हमेशा एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। आते इस खिलाड़ी ने सीधा चौका बटोरकर अपना खाता खोला और बता दिया कि उन्हें सिचुएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 24 ओवर में टीम इंडिया ने 60 रन बना लिए थे। अभी भी भारत न्यूजीलैंड के बनाए स्कोर से 199 रन पीछे चल रही थी। टीम इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन जिस तरीके का खतरनाक बैटिंग क्रम टीम इंडिया का है, जायसवाल, सरफराज, पंत और जडेजा के होते हुए ऐसा लग रहा था पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया आसानी से 100 से 120 रन बनाकर मैच में मजबूत पकड़ हासिल कर सकती है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, इंडिया और न्यूजीलैंड में कौन ये टेस्ट मैच जीत पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, सरफराज खान के कहने पर कप्तान रोहित ने मजबूरी में लिया ऐसा रिव्यू जिसने तो रोहित को धोनी बनाकर रख दिया और फिर मैदान में कुछ ऐसा हुआ देखकर एम्पायर क्या, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, उनके फैंस और करोड़ों हिंदुस्तानी फैंस की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिरकार कैसे सरफराज ने रोहित को बना दिया धोनी? आखिर क्या था वो मोमेंट जब रोहित के एक फैसले ने पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया? उस मैच टर्निंग मोमेंट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले रोहित और धोनी के पसंदीदा कप्तान आपका कौन है?
अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों 1-0 से सीरीज में आगे चल रही न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पुणे क्रिकेट स्टेडियम में भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टीम इंडिया को धूल चटाने के लिए आई थी। यहां तक कि टॉस भी उनके हक में रहा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि इस बार बारी थी भारतीय गेंदबाजों के जलवा दिखाने की। अश्विन ने जहां लैथम को आउट कर उन्हें पहला झटका दिया तो वहीं कानवे और बिल यंग के बीच अच्छी पार्टनरशिप बनने लगी थी। उन दोनों ने मैच को न्यूजीलैंड की तरफ मोड़ लिया था, लेकिन तभी एक ऐसा मोमेंट आता है जिसने पूरे मैच को दिशा से ही पलट कर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, वो मोमेंट था पारी के 24वें ओवर का। गेंदबाजी कर रहे थे अश्विन। उनके ओवर की आखिरी गेंद पर